वेलकम एवरीवन। तो आज हम न्यू टॉपिक शुरू करें जिसका नाम है टेंस। ठीक है, टेंस। टेंस मीन टाइम, इतना तो पता होगा, है ना। अब हम टेंसेस को थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ये क्लियर है। हम बोलते हैं टेंस यानी कि टाइम, हमने उसको तीन में डिवाइड किया। किस पे? टाइम ऑफ एन एक्शन पे। टाइम ऑफ एन एक्शन पे हमने तीन में डिवाइड किया। एक हो गया वर्तमान काल, वर्तमान काल। एक हो गया भूतकाल, एक हो गया भविष्य काल। आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, भूतकाल यानी कि पास्ट एंड फ्यूचर यानी कि भविष्य। अब आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो भी स्टेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब समय का जो भी पहिया है, वो जैसे चलता है, तो हम उसमें भी चार किस्म में टेंसेस को डिवाइड करते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या है उनके नाम। पहला हो गया इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। फिर आता है कंटिन्यूस टेंस, फिर आता है परफेक्ट टेंस, फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर हो गया। हमने क्या बोला? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही करके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही करके फ्यूचर में भी होगा। मतलब हर एक जो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पड़ा, उसके आगे चार टाइप्स है, फोर सब टाइप्स। ये क्लियर हो गया। हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। ठीक है। प्रेजेंट टेंस जब हमने शुरू करा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको ही हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। इसको इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? यहाँ पे ध्यान देना, इसमें सिर्फ एक एक्शन होता है और उसकी कंप्लीटनेस का कोई पता नहीं होता। एक एक्शन होता है जिसको सिर्फ मेंशन किया गया होता है। एक्चुअली हम जब टेंसेस पढ़ते हैं, उनको एक सेंटेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी कि एक लाइन लिखी होती है, हम उसमें रीड करते हैं, है ना। जब हम बोल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें एक एक्शन लिखा गया होगा, उसके पूरे होने का कोई पता नहीं है। मैं क्लियर कर दूं एक बार। इन दिस टेंस द एक्शन इज simply mentioned, simply mentioned, and nothing can be said about its completeness। आपको क्लियर हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्शन सिंपली मेंशन्ड होता है और उसका पता नहीं होता ये खत्म हुआ नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब जो पेपर में हमें क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है? सबसे पहले एक सेंटेंस होगा। ठीक है, सेंटेंस में कोई ना कोई टेंस यूज हुआ होगा। अब हमें वो टेंस फाइंड करना है। ठीक है। अगर हम कुछ रूल्स पढ़ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे
होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे यूज होता है, तो फिर वो हम फाइंड कर लेंगे कि इस टेंस में कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होगा। क्लियर हो रहा है? एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें कुछ ना कुछ टेंस लिखा होगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात करी होगी। अब हमें वो रूल्स पता करने हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने उन रूल्स को अप्लाई करना है और वहां पे ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। पेपर में कैसे आएगा, एक टेंस होगा, उसमें एरर होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करके हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना कुछ रूल्स हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस सबसे पहले यूज होता है टू शो हैबिचुअल एक्शंस। जो भी कोई बंदा काम, डेली हैबिट है ना किसी की, वो हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। क्लियर हो रहा है? अगर कोई भी बंदे की हैबिट है, किसी पर्सन की हैबिट है, तो वो हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब पेपर में कुछ आ गया, वो हैबिट से रिलेटेड है और वो हमें कंटिन्यूस में दिया हुआ है, तो वो गलत होगा। हम उसको किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल देखो, ही गोज आउट फॉर आ वॉक डेली। क्लियर है? ये उसकी एक हैबिट है। जैसे मैं लिखता हूँ, माई फादर विजिट्स टेम्पल एवरी डे। क्लियर हो गया? ये उनकी एक हैबिट है। अब सेकंड देखते हैं, टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। अब कोई भी एग्जाम में यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा होगा है, जैसे सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसको कंटिन्यूस या पास्ट के किसी सेंटेंस में लिख देंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसको हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखना है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्लियर है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? हमें यूनिवर्सल ट्रूथ किस में लिखने हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब थर्ड यूज देखो इसका, टू शो इंपेरेटिव सेंटेंसेस। टू शो इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी पहले पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। मैं इसमें लिखता हूँ CORA। सी से कमांड। जिन सेंटेंसेस में कमांड होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जिनमें ऑर्डर होता है, जिनमें रिक्वेस्ट होती है, जिसमें एडवाइस होती है, ये 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस है ना, इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या क्या होना चाहिए, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखता हूँ। और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है इनको किस में लिखना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। आपको क्लियर हो रहा है किस में लिखना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। जैसे लिखता हूँ, सिट डाउन, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। प्लीज हेल्प मी। आपको क्लियर हो रहा है, ये सेंटेंसेस सब किस में लिखने हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब फोर्थ देखो, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो भी किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट के इंडेफिनिट पे। एग्जाम्पल, इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट। इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट।
SATELLITE, इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट। क्लियर हो गया। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखनी है। अब फिफ्थ देखो, कोई भी पास्ट में जो इवेंट है वो हुए हैं कौन से वे में, ड्रामेटिक वे में, ड्रामेटिक वे में, उनको भी हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखना है। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे इंडिया uproots द ब्रिटिश एम्पायर। सेकंड देखो, अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरस। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या इंडेफिनिट में लिखना है। इसमें एक और है, अगर कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी है, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी है, हम उसको भी इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, है ना। अ बार्बर कट्स हेयर। आपको ये क्लियर हो गया कि जो भी इसके यूजेस है, हमने एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। जैसे कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, किस में लिखनी है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखने हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होती है। जैसे कोई पास्ट का इवेंट है जो ड्रामेटिक वे में है, उसको भी इंडेफिनिट में लिखना है। और कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी है, उसको भी इंडेफिनिट में लिखना है। अब आपको क्लियर हो गया। अब हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप कि इसमें दो किस्म के सेंटेंस आते हैं, एक आते हैं सिंगुलर, एक आते हैं प्लूरल। मैं साथ साथ में एग्जांपल भी लिखते रहूंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे देखो, एक ना स्ट्रक्चर होता है, जैसे सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद वर्ब लगता है, बी वन आता है इसमें, बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है यानी कि उसमें ही शी है, किसी का नाम भी है, तो उसमें एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ। ये क्लियर है। मैं एग्जांपल लिख दूं, शी सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, आ लेटर। बाय द वे, अगर पेपर में ऐसा लिखा हो शी राइट अ लेटर, तो ये गलत है, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है, ही शी है, और इसमें एस या ई एस, वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। क्या आएगा? वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है, यह वर्ब देख के पता चलेगा, है ना। अब मैं इसका नेगेटिव लिखता हूँ, शी डज नॉट राइट अ लेटर। मैंने इसी शी राइट्स अ लेटर सेंटेंस को शी डज नॉट राइट अ लेटर लिख दिया। अब ये वाला एस कहाँ गया? ये वाला एस डू को दे दिया मैंने। क्लियर है। अब मैं इसका इंटेरोगेटिव लिखता हूँ। इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन पूछने वाला। डज शी राइट आ लेटर। जो डज था उसको पहले लिखा दिया, तो उसके बाद सेम सेंटेंस लिख दिया, वो बना डज शी राइट अ लेटर। इसके आगे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, जिसको हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन बोलते हैं। क्लियर है इसका स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से हम प्लूरल का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखना, इसमें सब्जेक्ट आता है, प्लस बी वन आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता, एस या ई एस नहीं लगता। क्लियर है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ। दे सब्जेक्ट आ गया, प्ले वर्ब आ गया, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाओ, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है। इंटेरोगेटिव बनाओ, डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क के आगे लगेगा। ठीक है, अब हमने देखा, जब भी ही शी, किसी पर्सन का नाम राम, श्याम, फीमेल हो, प्रिया, कुछ भी हो, उसके बी वन के साथ क्या लगता है?
एस या ई एस, ये क्लियर हो गया। आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता। एग्जाम्पल, आई ईट्स डिनर एट 8 o'clock डेली। आई ईट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या एरर है, आई ईट होगा। क्लियर है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ना इसके एरर पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको जो भी पेंडिंग, जो भी आपके दिमाग में कमियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि टेंस, टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया। ठीक है, हमने प्रेजेंट को बोला वर्तमान काल, पास्ट को बोला भूतकाल और फ्यूचर को बोला भविष्य काल। फिर उसके बाद हमने टेंसेस को 4 किस्म में डिवाइड किया, हर एक को। प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है, इसी तरह पास्ट के भी ये चारों होंगे, इस तरह फ्यूचर के भी ये चारों होंगे। फिर हमने देखा प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और ये एक्शन बताता है और इसमें कंप्लीटनेस की कोई जिक्र नहीं होती। ठीक है, अब हम इसके रूल्स देखते हैं, यानी कि यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन है, उसमें क्या यूज होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें क्या यूज होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या यूज होता है, इंडेफिनिट। कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट का कोई इवेंट है, उसको ड्रामेटिक वे में शो करना है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी है, तो क्या, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। होपफुली अब इतना क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं आगे। हम ना इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, जो कि सिंपल प्रेजेंट होता है, और ये JKSSB के पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट देखो, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। शी डैश टू स्कूल एवरी डे, ये एक हैबिट है, हैबिट है, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आने की वजह से यहाँ पे गो और गोज आएगा, है ना। अब शी एक सिंगुलर है, हमने देखा था शी के साथ एस या ई एस लगता है, इसका मतलब पहले का बी पार्ट। क्लियर है। सेकंड देखो, दे डैश इन जम्मू, ये एक हैबिट है, एक बात बता रहा है, सिंपल सी बात। दे लिव इन जम्मू, लिव्स नहीं आएगा, लिव इन जम्मू। क्लियर है, क्यों, क्योंकि दे एक प्लूरल है। थर्ड देखो, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें क्या आएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ देखो, ही डैश फुटबॉल ऑन संडेज, एक हैबिट है, प्लेज आएगा, प्ले आएगा, सोचो क्या आएगा, प्ले या प्लेज। प्लेज, क्यों आएगा प्लेज, क्योंकि ये सिंगुलर है, और उसके जो वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस लगता है। फिफ्थ देखो, माई फादर डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, फिफ्थ का क्या होगा, सोचो एक बार, गेट्स अप, क्यों होगा, क्योंकि ये हैबिट है और ये सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर है। सिक्स देखो, वी डैश इंग्लिश एवरी डे, स्टडीज या स्टडीज, स्टडी आर स्टडीज, स्टडी, क्यों होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। द डैश, द सन डैश इन द ईस्ट, राइज आर राइजेस, राइजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ, और सन सिंगुलर। एट देखो, शी डज नॉट डैश टी, लाइक्स या लाइक, लाइक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डज ने ई एस या एस ले लिया है, इसीलिए यहाँ पे लाइक आएगा। क्लियर है, एट्थ का बी पार्ट। नाइन्थ का देखो, डू यू डैश योर होमवर्क डेली, डू आ गया है, फिर यू, फिर आगे क्या आएगा, सोचो एक बार, डू, डू यू डू योर होमवर्क, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये इसकी V1 है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, ही डैश नॉट नो द आंसर, ही डज नॉट नो द आंसर, सिंपल। 11 देखो, दे डैश टू ऑफिस बाई बस, दे प्लूरल, दे गो टू
सी, 11th का सी, 12th देखो, बर्ड्स डैश इन द स्काई प्लूरल, फ्लाई इन द स्काई। 13th देखो, शी ऑलवेज डैश द ट्रूथ, स्पीक्स से स्पीक, खुद सोचो क्या आएगा, स्पीक्स, क्यों आएगा, आपको पता ही है सिंगुलर है, उसके साथ उसकी जो वर्ब होगी उसके साथ एस या यस आएगा। 14th देखो, चिल्ड्रन डैश टू प्ले इन द इवनिंग, लाइक टू, क्योंकि चिल्ड्रन इज प्लूरल। 15th देखो, ही डैश हिज लेसन्स रेगुलरली, ही के साथ लर्न्स, क्लियर है। 17th देखो, मिल्क डैश गुड फॉर हेल्थ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसको भी हम मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ सीखेंगे। माई ब्रदर, 17 देखो, माई ब्रदर डैश इन अ बैग वर्क्स, 17 का क्या, बी पार्ट, क्लियर है। 18 देखो, द ट्रेन डैश एट 7 PM, लीव्स या लीव, लीव्स, पता चल गया क्यों। आई डैश अर्ली डेली, आई बेक अप, आई बेक अप, क्योंकि आई के साथ एस या ईएस नहीं आता। डज शी डैश वेल, सिंग वेल, क्यों सिंग आएगा, क्योंकि एस या ईएस इसने ले लिया है। क्लियर हो गए सारे। वेलकम एवरीवन। तो कल हमने प्रेजेंट टेंस शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखो, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए ये टेंस कहाँ पे यूज होगा, किसी सेंटेंस में आएगा। हमें सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, फिर हमें उसे टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर है, ये तो क्लियर है आपको। ठीक है, अब कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, देखो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि निरंतर, कंटिन्यूस यही बोलते हैं ना, कंटिन्यूस, जो चीज अभी हो रही है, ठीक है, निरंतर चल रही है, जो कंटिन्यूस है। ठीक, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो समय चल रहा हो, मतलब जो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दिस टेंस इज यूज्ड टू express action that is currently in progress, that is currently in progress। ये क्लियर हो गया, यानी कि जो काम अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, और इसमें एक और आता है, जो निकट भविष्य में होने वाला है, मतलब जो आने वाला है, निकट भविष्य में आने वाला है, वो हम नोवा डेज, दीज डेज, इससे देखते हैं, वो आगे देखेंगे। बट आपको इतना क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, जो अभी चल रहा है उसके खत्म होने का हमें कोई पता नहीं है। वो खाना खा रही है, वो गाना गा रहा है, वो स्नान कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। होपफुली आपको इतना क्लियर होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखो, इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस इज, साथ में इसमें इज आता है, प्लस बी1 की फॉर्म प्लस आई एन जी, बी1 के साथ आई एन जी, फिर आगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कोई गाना गा रहा है, शी सब्जेक्ट आ गया, इज ये वाला यूज कर दिया, वर्ब के साथ सिंग प्लस आई एन जी, आ सॉन्ग। क्लियर है। अब इसका मैं नेगेटिव बनाऊं, शी इज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग, ये भी क्लियर है। अब मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं, इज शी
सिंगिंग आ सॉन्ग, ये भी क्लियर है। आपको पता चला क्या यूज करते हैं इसमें, सब्जेक्ट, उसके आगे इज, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब प्रेजेंट का हो तब इज यूज करते हैं, ये क्लियर है ना। ठीक है, और सेंटेंसेस लिखो। अब देखना, आई एम रीडिंग आ बुक। अब आपने बोला सर यहाँ पे एम इज लगाना था, आपने तो एम लगा दिया। बट मैं ये कहना चाहता हूँ आई के साथ एम आता है, नॉट की इज नहीं आता। ठीक है, ये क्लियर है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दे आर नॉट कमिंग नाउ, वो आज नहीं आ रहे हैं, ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर हो गया। अब हमने देखा इज का यूज देख लिया, कब इज यूज करना। अब हम आर को देखेंगे, आर कब लगेगा, जब प्लूरल होगा। ठीक है, सिंपल, लिख के दिखा दो। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आपको इतना क्लियर हो गया इसका अरेंजमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। अगर क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो, मतलब W वाली फॉर्म हो, क्वेश्चन मार्क वाला हो, उसमें पता क्या आता है, तुम क्या करे हो, बट आर यू डूइंग। ठीक है, जैसे वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। आई होप आप ये बचपन से पढ़ते हो और आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम इनके यूजेस पे चलते हैं। इसके ना 4 यूजेस है, आपको यही रटने हैं। मैं कहता हूँ अपने दिमाग में बिठा लो ये 4 चीजें ना, आपको जब एग्जाम में आएंगे तब आपको याद आएगी कि ये प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर ये याद होंगे तो तभी आप जवाब दे सकोगे टेंसेस पे। ठीक है, जैसे टू शो आ कंटिन्यूस एक्शन, टू शो आ कंटिन्यूस एक्शन। एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग चेस, मतलब वो अभी चेस खेल रही है। ये क्लियर है। अब सेकंड देखो, जिन सेंटेंसेस में लास्ट में नाउ लगा होता है, दीज डेज लगा होता है, नोवा डेज लगा होता है, नोवा डेज, स्टिल लगा होता है, एट दिस टाइम लगा होता है, एट प्रेजेंट लगा होता है, वो सब हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। इज शी स्टिल रीडिंग। क्लियर हो रहा है। एक और लिखते तो मैं, माई मदर इज वाचिंग द महाभारत नाउ। अब क्लियर हो गया। जिन सेंटेंसेस के साथ नाउ, दीज डेज, नोवा डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट लिखा होता है, उसको हमने किस में लिखना है, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। अब थर्ड देखो, देखो जैसे हम बोलते हैं रिचार्ज महंगे हो रहे हैं, जियो के रिचार्ज महंगे हो रहे हैं, हम उसको प्रेजेंट से फ्यूचर स्टेट में लेके जाते हैं, प्रेजेंट से एक फ्यूचर स्टेट में लेके जा रहे हैं, फ्यूचर सिचुएशन बताते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी प्रेजेंट के कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, कार्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे। क्लियर हो रहा है, यानी कि वो जो हम चेंज बताते हैं किसका, स्टेट का, प्रेजेंट से फ्यूचर में,
एक सिचुएशन आती है ना कि वो मुश्किल से मुश्किल में फंसता जा रहा है। आपको क्लियर हो रहा है? मैं लिख दूं एक और, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट से जो फ्यूचर की स्टेट बता रहा है ना, तो हम उसमें प्रेजेंट का कंटिन्यूस डालते हैं। ठीक है, मतलब हमने चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट बताया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट, चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें फोर्थ, टू शो द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। जो चीजें नियर फ्यूचर में होने वाली है। ही इज गोइंग टू मैरिड, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, जैसे उसकी शादी हो रही है ना, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। तो हम इसको किस में लिखेंगे? प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। आई एम गोइंग टू पत्नीटॉप नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे कुछ सेंटेंसेस करते हैं। आओ नेक्स्ट देखें। पहले सेंटेंसेस करने से हम पहले इसको रिवाइज कर देते हैं। हमने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, इसमें कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बी1 प्लस आई एन जी, बी1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? सेंटेंसेस देख लें। आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज टीचिंग इंग्लिश। आपको क्लियर होगा ये सेंटेंसेस कहाँ यूज करते हैं? जो काम अभी चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, इसके कोई खत्म होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। वो अभी रीडिंग करिए बुक की, क्या पता करते ही रहे, क्या पता अभी खत्म कर दिया है। हमें इसके बारे में कोई नहीं पता, बस इतना पता है कि ये काम हो रहा है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज एंड वी, यू, दे के साथ आर। ये क्लियर है? नेगेटिव सेंटेंस देख लिए हमने। सिर्फ आई एम नॉट रीडिंग अ बुक लिखना है, सिर्फ नॉट लगाना है। ये भी क्लियर है? क्वेश्चन फॉर्म्स देख लिए, जैसे कुछ सेंटेंसेस जिसमें नोवा डेज लगता है, दीज डेज लगता है, उसको भी हम किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आई एम नोइंग हिम। क्या ये एक्यूरेट है, करेक्ट है? नहीं, ऐसे नहीं लिखते, आई नो हिम होता है। ये एक्सेप्शन केस है कि मैं उसे जानता हूँ। सही कैसे लिखना? आई नो हिम। ठीक है, जैसे कुछ वर्ब्स वो कंटिन्यूस में नहीं आते, वो लिख देता हूँ। सम verbs does not come in continuous, जो कंटिन्यूस में नहीं आते, ऐसे नो हो गया, बिलीव हो गया। लाइक, लव, हेट, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। आई एम नोइंग हिम नहीं होता, आई एम बिलीविंग हिम नहीं होता, आई एम लाइकिंग हर नहीं होता, आई एम लविंग हर नहीं होता, आई एम हेटिंग हर नहीं होता, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। आपको सारे क्लियर हो गए? क्या क्या नहीं आता? नो, बिलीव, लाइक, लव, हेट, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको उससे बिल्कुल देखो, हमने ना प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ टेंसेस लाए हैं। अब इसको आप सॉल्व करो। पहला देखो, शी डैश आर लेटर राइट नो। देखो नो वर्ड आ गया, यानी कि अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट चीज के बारे में बता रहा है। और वर्किंग कंडीशन मैंने बोला था, नो डेज, दीज डेज में क्या आता है?
प्रेजेंट का कंटिन्यूस, यहाँ पे क्या आएगा, शी इज राइटिंग अ लेटर, क्लियर है। दे डैश फुटबॉल एट द मोमेंट, अभी मोमेंट की बात कर रहा है, मतलब एट प्रेजेंट टाइम, अभी वो खेल रहे हैं, ठीक है। हिंदी में कर लो, रहा है, रही है, आ रहा है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। थर्ड देखो, आई डैश फॉर द बस नो, मैं बस के लिए वेट कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ जो शाम को करूंगा, नो लिखा हुआ है ना इसमें, अब क्लियर हो गया। आई एम वेटिंग फॉर द बस नो। फोर्थ देखो, ही डैश टीवी करंटली, अब खुद सोचो, जहाँ पे करंटली लगा हुआ है, करंटली देखते ही आपको पता चल गया क्या आएगा, ही इज वॉचिंग टीवी। फिफ्थ देखो, वी डैश इंग्लिश दीज डेज, मैंने बोला नो ए डेज, दीज डेज में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आर लर्निंग इंग्लिश नो डेज, ठीक है, दीज डेज। सिक्स देखो, शी इज डैश डिनर नाउ, नाउ लगा हुआ है, कुकिंग, क्लियर है। सेवन देखो, वट डैश यू डूइंग नो, वट आर यू डूइंग नो, नो लगा हुआ है, प्रेजेंट के कंटिन्यूस, क्लियर हो रहा है आपको। एट्थ देखो, दे आर नॉट डैश नाइस, मेक, मेकिंग, मेक्स, मेड, सोचो क्या होगा, हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट की करें, अभी की बात करें, नाइस अभी नहीं बना रहे, और कौन से अभी की बात करें जो चल रहा है अभी, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस चूज करना है। मेकिंग डैश ही गोइंग टू स्कूल नो, अभी, नो, अभी, इज, क्लियर है। टेंथ देखो, आई एम डैश अ न्यू बुक, आई एम रीडिंग अ न्यू बुक, होपफुली आपको समझ आ रहा है। 11 देखो, शी डैश नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, शी इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, 11th का ए पार्ट, ठीक है। 12th देखो, वी आर डैश फॉर द एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। 13th देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, क्लियर है। बाय डैश दे शouting, बाय आर आएगा, बर आएगा, पहले सोचो एक बार, अभी कर रहे हैं ना ये काम, बाय आर दे शouting। 14th क्लियर। 15 देखो, ही इज ऑलवेज डैश लेट, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, अगर इसमें ऐसे होता, ही ऑलवेज कम्स लेट होना था, यहाँ पे इज लिखा हुआ तो उसकी वजह से हमने कमिंग किया, ठीक है। 16 देखो, शी डैश अ फोन कॉल राइट नो, शी राइट नो लिखा हुआ है, हमें क्लियर हो गया क्या आएगा, इज रिसीविंग। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, आई एम, इज नहीं आता इसके साथ, इज नहीं आता, पता है ना, इज नहीं आता आई के साथ, आई के साथ एम आता है। 18 देखो, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पूछ रहा है, क्लियर है। 19 देखो, दे डैश डिनर एट प्रेजेंट देखते हैं हमें क्या लग गया, आर हैविंग, हैविंग यानी कि B1 प्लस ING है, यहाँ पे हैविंग वो वाला हैविंग नहीं है, हैव हैड वाला हैडिंग हैविंग नहीं है ये, ठीक है, ये एक वर्ब है, जो उसको करने का बता रहा है कि क्या कर रहे हैं। 20 देखो, वी डैश नॉट वर्किंग टुडे, क्या आएगा, सॉरी, ही इज नॉट वर्किंग टुडे, वी नहीं था यहाँ पे, ही इज, क्लियर है, ही इज नॉट वर्किंग टुडे। होपफुली इसी के साथ आपको समझ आई होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कहाँ यूज करने, इसके चारों यूज अच्छे से याद कर लेना। हेलो एवरीवन, तो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस सीखा था, तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं शुरू करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें B3 लगता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है सबसे पहले, उससे पहले हम क्या देखेंगे कि इस यूज कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है, ये सेंटेंस यूज होता है जो काम ना रिसेंट पास्ट में हुआ हो, यानी कि अभी अभी खत्म हुआ हो। आप सोचो एक बार कि इसको कहाँ पे यूज करना है, जो चीज रिसेंट पास्ट में हुई है, रिसेंट पास्ट में हुई है, मैं एक बार लिख देता हूँ, दिस टेंस
is used to express those actions that have been finished recently। आपको क्लियर हो गया? अब हम छोटे होते पढ़ते थे, जिस सेंटेंस में आता है चुका है, क्या चुका है, चुका है, कर लिया है, वो सेंटेंस कौन से होते हैं? परफेक्ट वाले। क्लियर है ये? अब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट की है कोई 10 मिनट पहले, तो मैं ये क्या बात बोलूंगा हिंदी में? मैंने खाना खा लिया है। तो इसकी अंग्रेजी में किस में लिखूंगा? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। आपको क्लियर हो रहा है? जो चीजें रिसेंट पास्ट में हुई हैं, रिसेंट पास्ट समझ रहे हो, जस्ट खत्म की हैं। जैसे अभी अभी सुबह मेरा दोस्त मुंबई चला गया है, मैं अभी क्या बोलूंगा? ही हैज गॉन टू मुंबई। क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ आपको। हम स्ट्रक्चर में दो चीजें देखते हैं, एक सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए, है ना? सिंगुलर क्या क्या होता है? ही, शी, इट, है ना? इसका स्ट्रक्चर में आता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं हम हैज। जब ही शीट आए, हैज लगाना है, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, शी हैज बॉट अ हाउस। शी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, B3, बाई बाट का B3, आ हाउस। क्लियर है? अब मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ, ध्यान इधर, शी हैज नॉट बॉट अ हाउस। ये भी क्लियर है? अब मैं इसका इंटेरोगेटिव बना के दिखाता हूँ। जब इंटेरोगेटिव बनाना है, हैज पहले लिख देना, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर आगे लिखना हैज शी नॉट बॉट अ हाउस, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब प्लूरल के लिए देखते हैं, प्लूरल में क्या क्या आता है? देखो, आई सिंगुलर होता है, बट इसको एज जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल की आती है। मैंने कल भी बताया था, आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ एम आता है। यहाँ पे आई, बुई, यू, दे, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं लिखता हूँ उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, ये वाला है प्लूरल में, और उसके बाद मैंने बोला है कि परफेक्ट में B3 लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लिखता हूँ, दे हैव completed their work, they have completed their work। ठीक है, अब कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहा है दे हैव completed their work, इसका मतलब उन्होंने रिसेंट पास्ट में खत्म की है, आज या कल में ही खत्म की है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब इसको बनाते हैं नेगेटिव, दे हैव नॉट completed their work। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर आप इंटेरोगेटिव देखो, क्या करते हैं? हैव पहले लिख देना, फिर सेम लिखना, हैव दे completed their work। होप क्लियर होगा आपको। मैंने क्या बताया था? आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। ये भी क्लियर है? एग्जाम्पल लिख दो, आई हैज सबमिटेड माई असाइनमेंट। यहाँ पे आपको देखते ही पता चलना चाहिए, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। होप सो क्लियर होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस ही हैं, पेपर में क्या याद आते हैं? यूजेस कहाँ पे यूज करना है? एक्चुअली हमें पेपर में सेंटेंस लिखा हुआ आता है, हमें उस सेंटेंस को ठीक करना होता है, उसमें एरर निकालना होता है।
एरर तभी निकलता है जब हमें सेंटेंस में जो टेंस दिया है उसकी लैंग्वेज पता चले, वो कब हुआ, हम उस पे यूजेस देखते हैं। यूजेस देखें, पहला यूज है इसका टू शो एन एक्शन दैट हैज जस्ट एंडेड, जो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड अ लेक्चर, मतलब मैंने अभी भी एक लेक्चर कंप्लीट किया है। आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अभिषेक हैज गॉन टू पत्नीटॉप। आपको क्लियर हो रहा है कि मतलब अभिषेक पत्नीटॉप चला गया है, पहुंचा नहीं पहुंचा की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आई हैव रिटन लेटर, मैंने लेटर लिख दिया है। आई हैव कंप्लीटेड लेक्चर मतलब जस्ट एंडेड, रिसेंट पास्ट में खत्म हुआ है। ठीक है, अब इसका दूसरा यूज देखो, ये उन सेंटेंसेस के साथ यूज किया जाता है जो इससे स्टार्ट होते हैं दिस, दैट, इट इज द फर्स्ट, इट इज द सेकंड, इट इज द थर्ड, इट इज बेस्ट, इट इज द बेस्ट। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आप ये याद कर लो। ये इन पहले हमने देखा जो अभी भी खत्म हो रहे हैं। सेकंड क्या बोला मैंने, जिन सेंटेंसेस में दिस इज, दैट इज, इट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बेस्ट, वास्ट सब कुछ आता है, तो वो किस में लिखे जाते हैं, वो भी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द बेस्ट नोबल आई हैव एवर रीड। देखो, आपको क्लियर है, यहाँ पे हैव प्लस B3। अब ये किस में लेना है, ये हमें पता है प्रेजेंट के परफेक्ट में लेना है। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रीड रेड रेड सेम होता है, बट जब आपको B1 लिखा होगा यहाँ पे रीड की जगह, रेड की जगह कोई B1 लिखा होगा, तब दिक्कत आएगी, ये गलत होगा। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इट इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। क्लियर है, आई हैव एवर रेड B3। ये सारे सेंटेंसेस किस में लिखने हैं, कौन से टेंस में लिखने हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। अब इसमें कोई चीज में जैसे कोई मैंने खत्म कर दी, जैसे मैंने ये काम तो पहले का ही खत्म कर दिया है, मैंने ये तो अभी अभी खत्म किया है। जो ये वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं रिसेंटली बोलता हूँ, एवर बोलता हूँ, जस्ट नो बोलता हूँ, येट बोलता हूँ, अप टू बोलता हूँ, सो फार बोलता हूँ, ऑलरेडी बोलता हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिन सेंटेंसेस में, वो भी हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखते हैं। आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आ गई। अब देखो रिसेंट वाले मतलब अभी भी खत्म हुआ है, एवर जो कभी भी हुआ हो, जस्ट नो, जेट अभी तक, अप टू एक ब्रिम तक, सो फार, ऑलरेडी। आप समझ रहे हैं ये वर्ड क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट को दिखा रहे हैं। ठीक है, एक मैं टेंस लिखता हूँ, आई हैव सीन अमित यस्टरडे। यहाँ पे लिखा आई हैव सीन अमित यस्टरडे, इसमें कोई करेक्शन है, आपको दिख रही है, यहाँ पे देखो, आई हैव सीन अमित, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सी टेंस में आया, ये प्रेजेंट के परफेक्ट में आया। अब पता क्या होता है, ये जो सेंटेंस होते हैं इसने ना जस्ट बताया कि मैंने अमित को अभी भी देख लिया, अब उसके साथ जस्टरडे लगाने की जरूरत नहीं होती। जस्टरडे जो भी ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम,
ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लेता, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं यूज करता। अगर हमने ऐसे सेंटेंस लिखना है, इसको लिखेंगे आई सा अमित yesterday। आपको क्लियर हो रहा है इसकी सही करेक्शन क्या होगी, ग्रामेटिकली ठीक कैसे होगा, आई सा अमित yesterday। अब आगे देखो, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आपने बचपन में सारे टेंसेस पढ़े हुए हैं, बट आपको तब क्लियर नहीं हुआ। अब वो अपनी आप महल साफ कर रहे हो, ठीक है। देखो, ये सेंटेंस में टेंस कब यूज होता है, जो चीज पास्ट में स्टार्ट हुई, पास्ट में स्टार्ट हुई और वो अभी भी चल रही है, अभी भी वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब समझ आया। परफेक्ट मतलब पास्ट में हुई और अभी भी कंटिन्यूस है। मैं लिख दूं एक बार, इट इज यूज टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस that had begun in past and are still in progress। क्लियर हुआ, यानी कि कोई चीज जो सुबह से हो रही है, जैसे बारिश सुबह से हो रही है और अभी भी हो रही है। आपको समझ आया, यहाँ पे कौन सा हम यूज करते हैं, वर्ब B1 प्लस ING। क्योंकि हम यहाँ पे B3 इसलिए नहीं लेते क्योंकि B3 प्लस ING एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश ग्रामर में, उसको हम B1 प्लस ING में लेते हैं। अब मैं इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। स्ट्रक्चर में आपको वो क्लियर है ना, प्लूरल और सिंगुलर वाला, या वो भी क्लियर करना पड़ेगा, मुझे लगता है वो क्लियर है। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, इसके साथ हैज या हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा, ठीक है। फिर इसके साथ लगता है बीन, हैज हैव बीन प्लस B1 प्लस ING, ये प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक सबसे इजीएस्ट लिखता हूँ, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। मतलब मैं जम्मू में रहता हूँ, कब से रहता हूँ, आई हैव बीन, आई सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, लिविंग B1 प्लस ING, हेयर जहाँ पे रहता हूँ, सिंस। अब दो चीजें आती है इसमें, एक सिंस आता है, एक फार आता है। अभी हम इसको क्लियर करते हैं आगे। सिंस फ्रॉम कहाँ यूज होता है, फार कहाँ यूज होता है, ठीक है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। अब इसका भी नेगेटिव बना लूं, आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। ये क्लियर है। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, हैव को पहले लिख देना है, फिर आई सब्जेक्ट, फिर बीन लिविंग, कुछ नहीं करना है, हैव को पहले आना, बाकी ऐसे लिख देना है, सिंस 2020। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक प्लूरल में सेंटेंस लिख लूं, कि प्लूरल में तो था, सिंगुलर में लिखता हूँ, शी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। हैज बीन आएगा। अब क्लियर हो गया। अब इसके यूजेस देख लें। यूजेस में एक ही यूज है इसका, जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी प्रेजेंट में वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। एग्जाम्पल इज द बेबी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम ना डिस्कस करेंगे कि इस सेंटेंस में जो तीन चीजें यूज होती हैं, सिंस,
फार एंड फ्रॉम। ठीक है, सिंस में पता क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसका एंड नहीं पता होता, एंड हमें नहीं पता होता। ठीक है, मैं जैसे लिखता हूँ सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। आपको क्लियर होगा, हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता था कि सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस चाइल्डहुड। आपको क्लियर हो रहा है, मतलब बचपन से। हमें एंड पॉइंट का नहीं पता। आपको पता चल गया ये? सिंस लास्ट ईयर, है ना। अब देखो, हम फार कहाँ यूज करते हैं, फार यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब कितने घंटों के लिए, है ना। एग्जाम्पल लिख दो, फार 2 आवर्स, फार 10 years, फार अ लॉन्ग टाइम। अब एरर तो इस पे भी आ सकता है, सिंस के आगे लिख दे सिंस फार, सिंस 10 years, है ना। सिंस 10 years थोड़ी होता है, फार 10 years होता है। सिंस मॉर्निंग होता है ना। क्लियर हो गया। सिंस 5 years होता है, नहीं होता। सिंस एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, फार 5 years होता है, फार 2 days होता है, फार सेवरल हावर्स होता है, फार अ लॉन्ग टाइम होता है, फार मैनी मंथ्स होता है। आपको क्लियर है। देखो, जो फ्रॉम है ना, वो इस टेंस में यूज नहीं होता, बट एक बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम लिखा होता है, जैसे दिस शॉप ओपन फ्रॉम 9 AM। अब ये एरर पेपर में आता है, वहां पे फ्रॉम लिखा होता है, तो हमें पता होना चाहिए, जैसे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आपको क्लियर हो रहा है। सिंस मंडे टू फ्राइडे नहीं होता। क्या होता है, सिंस मंडे टू फ्राइडे नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, एक पेपर में आता है, आई हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2018। यहाँ पे फ्रॉम आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस आएगा। ये यहाँ पे फ्रॉम गलत है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फार क्यों यूज होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, कितने समय के लिए। सिंस होता है कब से, सिंस मतलब कब से, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। क्लियर है। ठीक है, इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हम उसमें ये जो प्रेजेंट के चारों सेंटेंसेस हैं, जिस जो हम टेंसेस में यूज करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में इसके क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि जी केसेस भी हमें कैसा पूछता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।